हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री का, उसका मैं पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊँगा। मैंने आपको ये आरंभ तक करा दिया था। आज मैं आपको निर्वाह के तरीके बताऊँगा कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के क्या तरीके थे, किस किस तरीके का यूज़ होता था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आखिर हुई कैसे थी। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 160 साल पहले। और कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी वो रेलवे लाइन? लाहौर और कराची के बीच में वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थान पर किस चीज का काम किया गया? उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन का कार्य का मतलब क्या है? खुदाई का कार्य। तो उत्खनन का कार्य चल रहा था, तो इसी के दौरान कुछ इंजीनियर को अचानक से एक पूरा स्थल मिला। मतलब एक उनको इंजीनियर को क्या मिले? ईंट मिली। जब खुदाई का काम चल रहा था रेलवे लाइन बिछाने का, तो वो ये स्थान आधुनिक समय में कहाँ पर है? अभी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में ये जगह। उन कर्मचारियों ने इसे क्या समझ लिया? खंडर समझ लिया, और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़कर वो क्या हो यहाँ से लेकर, और फिर उन्होंने उन ईंटों को कहाँ पर यूज कर लिया? रेलवे लाइन बिछाने में किया। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जान पाए कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी। ठीक है, तो वहां से इसके बारे में मतलब ये पता चला। और ये जो खुदाई का जो काम किया गया था, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? जॉन मार्शल की नेतृत्व में इस खुदाई का काम किया गया था। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो की थी वो 1922 में की थी। अब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें उन्होंने खोज की 1921 में। किसने की थी? आपको नाम याद हो? दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता ही है इस जगह पर उत्खनन का कार्य किया, और उन्होंने भी वहां से सेम वैसी ही मोहरें क्या की थी? खोज, उनको वैसी ही मोहरें मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद फिर ये अनुमान लगा लिया गया कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद सन 1924 में जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने फिर एक नई सभ्यता की इन्होंने क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो उसका काल था वो कितना था? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था। तो और ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण किया गया था वो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस हिसाब से किया गया था, क्योंकि ये कहाँ से मिली थी? हड़प्पा नामक जगह से मिली थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। और ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु नदी सभ्यता भी कहते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है निर्वाह के तरीके। मानचित्र 1 तथा 2 में देखा अभी हमने, जो लास्ट वीडियो में जो हमने मानचित्र देखा था उसमें बहुत सारे एरिया थे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिर मानचित्र दिखा देता हूँ। जो ये मानचित्र है ये वाला, इस मानचित्र में कई एरिया हैं, जगह हैं। तो इन जगहों के बारे में देखते हैं। तो आपने मानचित्र में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी है जहां पहले आरंभिक सभ्यता संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जीवन निर्वाह के तरीके भी क्या है उसमें
शामिल है और सामान भी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछलियां भी शामिल थी, से क्या करते थे, अपना खाना प्राप्त करते थे। जो अपना जीवन निर्वाह करते थे वहाँ के लोग, वो इसी से ही करते थे। और जले अनाज के दाने और बीजों की खोज से पुरातन आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिगत करते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के कौन थे, अध्ययन है। इसके बाद हमारा अध्ययन के विशेषज्ञ होते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। और बाजार के दाने गुजरात की स्थलों से प्राप्त है। आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम में जो ये टॉपिक, ये गेहूं जो निर्वाह के तरीके के क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, कि वो अपने जीवन का जो निर्वाह करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो 4 ऑप्शन में यही दिया था। पहले में तो दिया था कि अनाज के दानों, मतलब जो निर्वाह करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, अपना जीवन निर्वाह करते थे, और अनाज के दानों से, बाजरे के दाने से ऑप्शन में दिए थे। जिसका हमारा जो सही जो ऑप्शन था, तीनों ही ऑप्शन सही थे। तो डी ऑप्शन में उसका सही था। ये पिछले साल आया था क्वेश्चन, तो ये टॉपिक आया तो मैंने आपको बता दिया। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, जो इतिहासकारों को मिले। चावल के दाने इस अपेक्षाकृत कम पाए गए, इसके अपेक्षा में, किसके कंपेयर में, बाजरे के दाने में चावल के दाने कम मिले। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवर, वहां से जानवरों की हड्डियां भी मिली। मैं किसकी मिली, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां ये मिली। पूरा प्राणी विज्ञानियों ने जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वे सभी जानवर क्या है, उन्होंने क्या पता लगाया कि वो उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि जितने भी जानवर क्या थे, पालतू थे, जंगली प्रजातियां के थे। जैसे बराह, सुअर हो गया, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी वहां से, जंगली जानवर जो थे उनकी भी हड्डियां इतिहासकारों को वहां से मिली। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे या आखिरतक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे, या उनका मांस प्राप्त करके उनको खाते थे, क्या करते थे, यह अभी तक इतिहासकार पता नहीं लगा पाए। तथा अन्य आखिरतक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली। अब इनकी भी क्या है, हड्डियां मिली है यहाँ से। तो इस तरीके से क्या करते थे, उनका निर्वाह, जीवन निर्वाह इन्हीं से ही करते थे, यह अंदाजा लगाया गया है। और दूसरा क्या करते थे, वो कृषि प्रौद्योगिकी। सेकंड क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलता है। अभी मैंने बताया आपको, अनाज के दाने, चावल, या फिर जो क्या है, गेहूं, ये सब मिले थे। तो इन सब से क्या अंदाजा लगाया है, इससे अंदाजा लगता है कि शायद वो वहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि में भी रुचि रखते थे, कृषि का काम भी करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय से इस पर जानकारी मिलना बहुत कठिन है। क्या जूते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मुद्रण मूर्तियां ये इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी उस टाइम पे थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी वहां से मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में, पर जुते हुए खेत की साक्ष्य भी वहां पर उनको मिले हैं, जो हड़प्पा स्थलों से क्या रखते हैं, संबंध था इनका। इस खेत में
हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर क्या करते थे, काटते थे। मतलब उनकी जो खेती होती थी वो इस तरीके से, मतलब एक ऐसे और सेकंड इस तरीके से, इस तरीके से खेती करते थे। मतलब 90 एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे समझ सकते हैं। तो वहाँ पे जो हल होता था वो किसका बना हुआ होता था, लकड़ी का बना होता था। जुताई भी करते थे वो, बीज की बुआई भी करते थे, कृषि के औजार भी थे उनके पास। और जो सिंचाई करते थे कृषि के लिए किससे करते थे, कुएं या नहर से करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसकी एक वृषभ की मोहर भी मिली है। आपको जो चित्र दिख रहा है ये वृषभ है, इसकी मोहर, मतलब इसकी चित्र वो मिली, पक्की मिट्टी से बना हुआ ये है वृषभ है। पुरातन में फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को बचाने का प्रयास भी किया होगा। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हट्टों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? हाँ करते थे। या फिर धातु के औजारों का? ज्यादातर वो किसका यूज करते थे, लकड़ी का यूज करते थे उस टाइम पे, धातु के औजारों का नहीं करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई के लिए मैंने बताया, तो अफगानिस्तान में सिंचाई के लिए जो नहर है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में शोटुगई नामक, ये आपको याद रहे लाइन, अफगानिस्तान में शोटुगई नामक हड़प्पा सभ्य स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में इनके कुछ अवशेष नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग, पानी का प्रयोग है, कुएं से प्राप्त प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त धोलावीरा एक जगह है कहाँ पर, गुजरात में, वहाँ पर क्या मिले हैं, जलाशय मिले, वहाँ पर जलाशय का प्रयोग करते थे किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अफगानिस्तान और धोलावीरा, ये दो जगहों के नाम याद रखने के। अफगानिस्तान में एक जगह थी शोटुगई, शोटुगढ़ में नहरों के सबूत मिले, और बल्कि जो धोलावीरा है वहाँ से किसके सबूत मिले, जलाशय की। पुरातत्वविदों की पहचान कैसे की जाती थी? आपको दिख रहा है धातु के औजार है, लकड़ी के, धातु के, इस तरीके से पहने औजार होते थे जो वो यूज करते थे। इसके बाद पुरातन वस्तुओं की वो पहचान कैसे की गई? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तन की जरूरत होती थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था, जो भी बर्तन थे। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई का काम पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उद्धरण किए जा रहे हैं। जैसे पहले क्या हो गया, आफ्टर चक्कियाँ, बड़ी संख्या में मिली गई चक्कियाँ, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए इसका यूज करते थे, वो एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत भी मिलते हैं। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिसे इन्हें हिलने से क्या रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली, एक वह जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिसे निचला पत्थर खोखला होता था, तथा दूसरे वह है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सारंग या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां या मसाले कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। किसका नाम क्या दिया गया, सालन पत्थर। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फादर एक्सपोज एट मोहनजोदड़ो 1937 में उद्धत
से ये जो मिला है आपको जानकारी वहीं से मिली है। पुरातत्व वर्तमान समय की तुलना से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुओं किस प्रयोग में लाई जाती होंगी, उनका यूज कैसे करते होंगे। अभी मैंने आपको बताया ये थे ना, इसके बारे में बताया था मैंने अफ्टर चक्की के बारे में। तो अफ्टर चक्की का चित्र है ना, तो आपको क्या हो हर पिक्चर के नाम भी पता हो, क्योंकि ये भी क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा वस्तु किस प्रकार में लाई जाती थी। में की खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं, क्या ये एक उपयोगी नीति है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मोहनजोदड़ो, जो हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो भी सभ्यता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने आज की वीडियो में हमें निर्वाह की तरीके के बारे में जाना। निर्वाह की तरीके कैसे करते थे, कृषि से निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे, व्यापार भी करते थे। कृषि की प्रौद्योगिकी में क्या क्या यूज करते थे, हल का यूज करते थे, जुताई भी करते थे, कृषि औजार का यूज भी करते थे, लकड़ी का बना हुआ होता था। तो सिंचाई के लिए उन्होंने कुछ नहर और जलाशय का भी यूज किया। और नहर और जलाशय कहाँ से मिले, अफगानिस्तान और धोलावी से। और जो उनकी कृषि करते थे वो कैसे करते थे, 90 डिग्री के एंगल पे उसकी मेड़ बना के उसका खेती करते थे 90 डिग्री से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video और subscribe the channel. Thank you for watching video.